क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो जो ब्राह्मण विदेशी था वो 3 वर्ण जो है उन्होंने क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, तो यहाँ के मूल निवासियों से बना। उनको संविधान के अनुसार समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित हम समाज का निर्माण कर रहे हैं। इसके लिए नमस्कार बंधुओं, आपने अभी मेश्राम जी को सुना जिसमें उन्होंने कहा कि ब्राह्मण यहां आए और उन्होंने यहां के मूल निवासियों को 3 वर्णों में बांटा, जिसमें क्षत्रियों को इन महाशय ने मूल निवासी साबित किया। अब इस पर कुछ प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। निष्पक्ष होकर विचार अवश्य करें। 1. ब्राह्मणों की अकेले क्या इतनी संख्या थी कि वे अकेले ही यहां के मूल निवासियों पर शासन कर सके, जबकि ब्राह्मणों का कार्य सिर्फ कूटनीति व राजनीति करना था, न कि युद्ध करना व शस्त्र अस्त्र चलाना। 2. आर्यों के आक्रमण के समय जिन आर्यों ने ब्राह्मणों की कूटनीति रणनीति के तहत मूल निवासियों पर आक्रमण किया, वे क्षत्रिय कहलाए, तो क्षत्रिय मूल निवासी कैसे हुए? 3. संविधान आने के बाद मनुस्मृति को सिरे से खारिज किया गया, तो अब ये वामन साहब मनुस्मृति के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के अनुसार मूल निवासियों की गणना क्यों कर रहे हैं? वर्तमान में संवैधानिक रूप से जो SC, ST, OBC हैं, उनके आधार पर क्षत्रिय जनरल में आते हैं, और कांशीराम जी ने वामसेफ का गठन SC, ST, OBC के अधिकारों के लिए किया था, तो उस वामसेफ में एक जनरल कैटेगरी क्षत्रिय को सम्मिलित करने का इनका क्या उद्देश्य है? 4. क्या वर्तमान में मेश्राम के उद्देश्य व विचारधारा के तहत क्रियान्वित बामसेफ मान्यवर कांशीराम जी के द्वारा बनाई गई बामसेफ की विचारधारा व लक्ष्य के अनुरूप कार्य कर रही है? 5. मेश्राम के द्वारा क्षत्रियों को मूल निवासी साबित करने के पीछे क्या कारण है? वे नागवंशी को क्षत्रिय क्यों घोषित करना चाहते हैं? क्या वे यहां के मूल निवासी नाग लोगों को विदेशी बताने की कोशिश कर रहे हैं, या क्षत्रियों को, जो कि कई सालों से यहां के मूल निवासियों पर अत्याचार करते आए हैं, उनको मूल निवासी साबित करना चाहते हैं? 6. यदि वैज्ञानिक आधार पर भी देखें तो 2001 की DNA रिपोर्ट में भी यही खुलासा हुआ है कि क्षत्रियों का DNA मूल निवासियों से अलग है। रिपोर्ट आपको स्क्रीन पर मिल जाएगी। तो क्षत्रिय मूल निवासी कैसे हुए? चलिए, यदि हम ये सब भी दरकिनार कर दें तो ये प्रश्न उठता है कि क्षत्रिय, जो कि जनरल कैटेगरी में आते हैं, कितनों ने शूद्रों के यहां रोटी बेटी का संबंध किया है, और कितने क्षत्रियों ने यहां के शूद्रों व उनकी महिलाओं पर अत्याचार, शोषण व बलात्कार किया? विचार अवश्य ही करें, लेकिन सभी प्रमाणों व साक्ष्यों को बिना अंधभक्ति के, निष्पक्षता के साथ। धन्यवाद। जय संविधान, जय मूल निवासी।